जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में समझेंगे कि क्यों इंडियन रेलवे इतनी ज़्यादा स्लो है और इंडियन रेलवे की ट्रेनों के स्लो होने की वजह क्या है और इन ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए इंडियन रेलवे का क्या प्लान है और कैसे इंडियन रेलवे इन ट्रेनों की स्पीड बढ़ाएगी। तो इन सभी बातों को विस्तार से समझेंगे। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इंडियन रेलवे क्यों स्लो है कि जो सिंगापुर से भारत माल आता है वो माल सिंगापुर से भारत लगभग 5 से 6 दिन में पहुँच जाता है। वही माल मुंबई से दिल्ली पहुंचने में लगभग 15 दिन का समय लगता है। देखिए, इंडियन रेलवे के ट्रेनों की स्लो होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है इंडियन रेलवे के पुराने ट्रैक। यानी कि अंग्रेज़ों ने अपने ज़माने में, यानी कि देश आज़ाद होने से पहले अंग्रेज़ों ने लगभग 54,000 किलोमीटर की लाइनें बिछा दी थीं और आज़ादी के बाद से अब तक लगभग इंडिया ने सिर्फ 14,000 किलोमीटर के नए ट्रैक बिछाए गए हैं और इन नए ट्रैकों के बिछ जाने के और इंडियन रेलवे का विस्तार 68,000 किलोमीटर हो गया है। और यही वजह है कि इंडियन रेलवे अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई ट्रैक को ही रिपेयर और मेंटेनेंस कर के चला रही है, उनको चेंज नहीं कर रही है। और ये जो वजह है वो इंडियन रेलवे की रफ्तार धीमी करने का एक बड़ा कारण है। इसके अलावा दूसरा कारण यह है कि जो सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेन चलती हैं और उन्हीं ट्रैक्स पर भारी भरकम मालगाड़ी भी चलती हैं और यही वजह है कि इंडियन रेलवे के पास रेलवे ट्रैक की संख्या कम है और रेलगाड़ियाँ ज़्यादा हैं। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब 1969 में भारत की पहली राजधानी दिल्ली हावड़ा राजधानी शुरू हुई थी, तब इस ट्रेन की रफ्तार लगभग 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे थी और इस राजधानी को चले लगभग अब से 50 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है। और इसी रफ्तार से इंडिया में अभी भी रेलगाड़ियाँ चल रही हैं, क्योंकि 50 साल में इंडियन रेलवे की रफ्तार में कुछ ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है। इसके अलावा इंडियन रेलवे की जो ट्रेनें हैं इनके स्लो होने की सबसे वजह यह है कि जो इंडिया में रेल गेज यूज होता है वो लगभग 150 से 200 किलोमीटर तक की स्पीड ही सपोर्ट करता है। और रेलवे के 4 प्रकार के गेज होते हैं। सबसे पहले नैरो गेज, इसके बाद मीटर गेज, इसके बाद ब्रॉड गेज और इन्हीं 3 प्रकार के गेज का उपयोग इंडियन रेलवे में सबसे ज़्यादा आज तक हुआ है। इसके अलावा अदर कंट्री में जो हाई स्पीड ट्रेनें चलती हैं वो स्टैंडर्ड गेज पर चलती हैं और यह गेज ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और जो रेलवे का स्टैंडर्ड गेज होता है यह गेज 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को आसानी से सपोर्ट करता है। और जो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन हैं वो इन्हीं स्टैंडर्ड गेज पर चलती हैं। जैसे जापान हो गया, चीन हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन सभी देशों की जो ट्रेनें हैं वो स्टैंडर्ड गेज पर ही चलती हैं। इसके अलावा इंडियन रेलवे की जो सबसे बड़ी समस्या है वह है रेलवे फाटक और रेलवे लाइन पर पहुँचते आवारा पशु कि वंदे भारत से जो अभी साथ टकराया था, इसने वंदे भारत को जो आगे का शो था वो बिल्कुल फोड़ दिया था। इसी समस्या के निपटने के लिए इंडियन रेलवे ने अब ओवरब्रिज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और इंडियन रेलवे के ट्रैक के आसपास बाउंड्री वाल बनाने का निश्चय कर लिया है। और आने वाले 4-5 सालों में इंडियन रेलवे अपने इन पुराने ट्रैक को रिप्लेस कर देगा, जो कि ये पूरा काम है ये लगभग 2030 तक फिनिश हो जाएगा। और मालगाड़ी को सवारी गाड़ी के ट्रैक से अलग करने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसकी जानकारी आप स्क्रीन में देख सकते हैं।